स्वागत है अभिराम। भगत सिंह से जेल में मिलने की सिर्फ एक महिला की इजाजत थी। इसके अलावा भगत सिंह से मिलना तो मिलना, कोई परछाई भी नहीं देख पाता था। और वो इसलिए थी क्योंकि उस समय फ्लैश तो हुआ नहीं करती थी, तो सिर्फ मैला साफ करने वाली थी वो भगत सिंह की बैरक में जा सकती थी, इसके अलावा कोई नहीं जा पाता था। भगत सिंह ने फांसी के 4 दिन पहले कहा, बेबे, पंजाब के बेटे हैं, बेबे माँ को कहते हैं, तो भगत सिंह ने कहा, बेबे मैं तुम्हारे हाथ से खाना खाना चाहता हूँ। वो बोली, तुम उच्च कुल के हो, मैं निचली जाति की हूँ, यदि तुम मेरा या मेरे हाथ से खाना खाओगे तो तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। भगत सिंह कहते हैं, बेबे माँ, एक बेटे को मोक्ष या मुक्ति तब मिलती है जब वो मरने से पहले दौड़ने वाले माँ के हाथ से खा ले। वाह। 23 मार्च 1931 की शाम 7:30 बजे वो बेबे अपने घर में बैठी सोचती है कि उसका वह मुंह बोला बेटा कल फांसी पर चढ़ने वाला है। उस अभागिन को क्या पता कि उसका बेटा तो आज अभी इसी वक्त बैरक से तख्ते की ओर चल दिया है। वो बेबे अपने घर में बैठी क्या सोचती है, कविता की अंतिम पंक्तियां आपको सौंपना चाहता हूं और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं आदरणीय संजय भाई साहब को कि उन्होंने एक ऐसा ऐतिहासिक काम किया है कि इतिहास उनको सदियों तक याद रखेगा। बहुत बहुत बधाई देता हूं भाई नदीम फारूक और संजय भाई को। सुनना कि साफ सफाई करने वाली बेबे का मन व्याकुल था। वाह। साफ सफाई करने वाली बेबे का मन व्याकुल था। मां के उस संबोधन को वो भुला सके ये मुश्किल था। क्या कहना। वाह। कितने भोलेपन से उसने अंतिम इच्छा बतलाई। जाति धर्म सब भुला के मेरे हाथों से रोटी खाई। और जब वो बेबे रोटी खिला रही थी तो भगत सिंह के हाथ बंधे थे, पैर बंधे थे, बेबे अपने हाथों से खिला रही थी। वो दृश्य सौंपता हूं, मेरी कल्पनाओं का दृश्य, यदि आपको अच्छा लग जाए तो अब एक बार मुझे आशीष, मुझे प्यार दे देना। सुनना, बेबे खाना खिला रही है, भगत सिंह के हाथ बंधे हैं, पैर बंधे हैं कि जाति धर्म सब भुला के मेरे हाथों से रोटी खाई। उस पल ऐसा लगता था वो जैसे कृष्ण कन्हैया हो। उस पल ऐसा लगता था वो जैसे कृष्ण कन्हैया हो। पल भर को यूं लगा कि जैसे मुझ में यशोदा मैया हो। वाह 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 भाई, क्या कहना अभिराम भैया, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। पल भर को यूं लगा कि जैसे मुझ में यशोदा मैया हो। तो लौटा दे जो लाल मेरा, लौटा दे जो लाल मेरा, तो उसकी झोली भर दूंगी। एक गरीब महिला जिसके खाने के लिए 2 वक्त का निवाला नहीं है, उस मुंह बोले बेटे के बदले झोली भरने की बात करती है, क्या दे सकती है। लेकिन साहब मेरे दादरी के दोस्तों, हिंदुस्तान की वो माँ, हिंदुस्तान की वो ममता, हिंदुस्तान की वो नारी अपने उस मुंह बोले बेटे के बदले जो देने का मन रखती है, मंसूबा रखती है, विचार रखती है, यदि दे दे तो झोली शायद आसमान भी फट जाएगा। सुनना क्या देना चाहती है कि लौटा दे जो लाल मेरा, लौटा दे जो लाल मेरा, तो उसकी झोली भर दूंगी। और जिसे जना है भगत के बदले उसे निछावर कर दूंगी। किसी को नहीं बोलूं 5 बजे से पहले। और अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। अंतिम 4 पंक्तियों में चाहता हूं, मैंने सबसे पहले आकर के कहा कि यहां का कवि सम्मेलन की सफलता और ये कवि सम्मेलन अपने मुकाम तक पहुंचेगा, ये मुशायरा, उसका अधिकांशता श्रेय यहाँ के श्रोताओं को जाता है। तो मुझे लगना चाहिए कि पूरे देश में जो प्यार ना मिला हो वो प्यार आपके बीच से लेकर के जाऊं। अंतिम 4 पंक्तियां कि लौटा दे जो लाल मेरा, लौटा दे जो लाल मेरा, तो उसकी झोली भर दूंगी। और जिसे जना है भगत के बदले उसे निछावर कर दूंगी। तो मन ही मन में जाने क्या क्या बेबे सोच रही थी, मन ही मन में जाने क्या क्या बेबे सोच रही थी। टप टप गिरते आंखों से वो आंसू पोंछ रही थी कि अनायास ही कानों में एक स्वर आकर के बोला, अनायास ही कानों में एक स्वर आकर के बोला, रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला।
वाह, 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 रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला, वाह, वाह, वाह। रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती। बहुत स्वागत है अभिराम भैया, भगत स्वागत। सिंह से जेल में मिलने की सिर्फ एक महिला की इजाजत थी। इसके अलावा भगत सिंह से मिलना तो मिलना, कोई परछाई भी नहीं देख पाता था। और वो इसलिए थी क्योंकि उस समय फ्लैश तो हुआ नहीं करती थी, तो सिर्फ मैला साफ करने वाली थी वो भगत सिंह की बैरक में जा सकती थी, इसके अलावा कोई नहीं जा पाता था। भगत सिंह ने फांसी के 4 दिन पहले कहा, बेबे, पंजाब के बेटे हैं, बेबे माँ को कहते हैं, तो भगत सिंह ने कहा, बेबे मैं तुम्हारे हाथ से खाना खाना चाहता हूँ। वो बोली, तुम उच्च कुल के हो, मैं निचली जाति की हूँ, यदि तुम मेरा या मेरे हाथ से खाना खाओगे तो तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। भगत सिंह कहते हैं, बेबे माँ, एक बेटे को मोक्ष या मुक्ति तब मिलती है जब वो मरने से पहले दौड़ने वाले माँ के हाथ से खा ले। वाह।